हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट जब भी कोई मार्केट में आता है तो वो एक अपने लाइफ साइकिल से होता हुआ गुजरता है, जो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहलाता है। इसके अंदर जो फोर मेन स्टेजेस होती हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्टली होता है इंट्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट जब मार्केट में आया ही है, जैसे जैसे लॉन्च ही हुआ है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ में जिस टाइम प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। मैच्योरिटी मैं तो एक पूल पे था भाई। थर्ड लेवल है, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे अपने पूल पे हाईएस्ट सेल पहुंचे पर क्या अभी? पहुंच जाता है। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज डिक्लाइन। डिक्लाइन में हमारा प्रोडक्ट जो है वो अब उसकी जो सेल है वो कम होनी शुरू हो रही है और वो नीचे आ रहा है। So first one is introduction stage. Introduction stage is the ये नहीं extensive रनिंग है। market research. इस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा मार्केट रिसर्च की जाती है, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च करना होता है। हमें देखना होता है उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, या किस तरीके से हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, कि हम किस किस तरीके की सेलिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्राइसिंग क्या होगा, या उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन स्टेज में फ़ोकस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए कि उसकी सेल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो, और जो लोगों की फीडबैक हैं उसको भी काउंटर किया जा सके। और मार्केट एक्सपेंशन, की हम अपने प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा मार्केट में फैला रहे हैं, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो बाय कर रहे हैं अगले रूम में हमारा नया पे। प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, की कितने अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, जिससे कि पैसा कौन हमारे कौन सा? कस्टमर्स को कोई भी छः को छः। डिससेटिस्फेक्शन ना हो। और ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की कितनी अच्छे से ब्रांडिंग की जा रही है। नेक्स्ट वन इज मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज भाई में मेरे हम साथ तो लोग क्या एक था करते और हैं, एक और प्रोडक्ट 6 या 10 में से एक डाइवर्सिफिकेशन को था। फोकस करते हैं। प्रोडक्ट और हम थे कहाँ डाइवर्सिफिकेशन पे? मीन्स सिक्योरिटी रूम। प्रोडक्ट को किस किस अलग अलग तरीके से हम लोग सेल कर रहे हैं। प्राइस एडजस्टमेंट, की प्राइस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है प्रोडक्ट का। टारगेट मार्केटिंग कैंपेन, की किस कौन से टारगेट ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टमर लॉयल्टी, की हमारे कस्टमर कितने ज़्यादा लॉयल हैं। तो मेच्योरिटी स्टेज पर ही हमें पता चलता है हमारे प्रोडक्ट की सेल जब बिल्कुल ही मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट वन इज सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं हम, कि जो भी प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के मार्केट में आ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, या हमारा प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट से अलग है। और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, की हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। और इनोवेटिव मार्केटिंग, की हम कितने अच्छे से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारा भाई प्रोडक्ट जो छः है नंबर ही मैक्सिमम है भाई, कस्टमर तक 6 नंबर पहुंच ही चुका है। होता है, और अब हमारा प्रोडक्ट की सेल और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती, तो वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। इसमें हमें कॉस्ट मैनेजमेंट करना होता है कि हम अपना लॉस उस प्रोडक्ट के प्रति ज़्यादा ना भाई करें, ईदो तो और नो एक फोकस चीज ऑन यार लॉयल दिया। कस्टमर। हम लोग लॉयल कस्टमर पर भी फोकस करते हैं, और प्रोडक्ट फेस आउट, जितने भी रियली द प्रोडक्ट ग्रीच। से रिलेटेड फेस आउट हो रहे हैं वो सारी चीज़ों को भी फोकस करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिवाइवल स्टेज। रिवाइवल स्टेज में हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट को दोबारा से हम क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे हम मार्केट में उसे रीलॉन्च कर सकें, यानी उसको कितने अच्छे से हम दोबारा से मार्केट में लेकर आएं। रीब्रांडिंग, उसको रीब्रांडिंग कर सकते हैं हम, या फिर हम कुछ नए तरीके से प्रमोशन उसका कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्ट अभी भी हमें लगता है कि वो मार्केट में सर्वाइव करने लायक है। नाउ जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है वो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग दी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर ने जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन दी है वो दी है, द पीएलसी इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। तो पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मीनिंग क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट जो है अपनी हिस्ट्री में किस किस स्टेजेस से होकर गुजरता है, जो कि फिलिप कॉटलर ने दी थी। नेक्स्ट वन इज विलियम जे स्टैंडसन, जो कि जिन्होंने डेफिनेशन दी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स बर्थ टू द डेथ। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोडक्ट का एक पूरा एक्सप्लेनेशन होता है कि प्रोडक्ट का बर्थ से लेकर उसके डेथ तक का। एज द प्रोडक्ट एग्जिस्ट, जब तक प्रोडक्ट जो है हमारा एग्जिस्ट रहता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस करता है, जो जो डेफिनेशन हमारे विलियम जे स्टैंटन ने दी थी। नाउ फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है, इट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट विद द फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम।
इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होती है जिस टाइम जो प्रोडक्ट है हमारा मार्केट में लॉन्च होता है सबसे पहले, और ये फर्स्ट स्टेज होती है जिस टाइम हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है फुल होता है, और मार्केटिंग प्रोडक्ट प्रोग्राम भी। द प्रोडक्ट इज न्यू वन, जो प्रोडक्ट होता है बिल्कुल नया होता है मार्केट में। इट मीन्स द प्रोडक्ट दैट ओपन्स अप द एंटायर न्यू मार्केट, जो प्रोडक्ट है वो न्यू मार्केट के लिए पूरी तरीके से ओपन अप होता है। रिप्लेसेस हुआ, जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हुए उन सब चीज के लिए नया होता है। In this stage, sale growth at very low level rate, lower rate because it is not an effective demand. इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है वो बहुत कम होती है, और उनकी जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये सारी जो स्टेजेस हो गई, ये इंट्रोडक्शन स्टेज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होगा इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज के। फर्स्ट वन इज़ लो एंड स्लो सेल, जो हमारी सेल होती है वो बहुत लो होती है और बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट वन इज़ हाई प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। हैवी प्रमोशन एक्सपेंसेस, जो प्रमोशन के लिए एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी बहुत ज़्यादा बियर करती है। लैक ऑफ नॉलेज, कंपनी को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत कम नॉलेज होती है इस टाइम पे, क्योंकि अभी तक वो कस्टमर का फीडबैक उन्हें नहीं पता कि कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को देखकर। नेक्स्ट वन इज लो प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत कम होता है उस टाइम पे, क्योंकि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट अभी नहीं पहुंचा पूरी तरीके से। नेक्स्ट वन इज नैरो प्रोडक्ट लाइन, जो हमारी प्रोडक्ट लाइन होती है वो बहुत नैरो होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज क्या होती है, वंस द मार्केट हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, एक बार क्या हो गया, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, मार्केट ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या होता है, जो सेल जो होती है वो धीरे धीरे राइज होनी शुरू होती है, एंड प्रोडक्ट एंटर इनटू द सेकंड स्टेज, जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है। द प्रोडक्ट अचीव कंसीडरेबल एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट, जो प्रोडक्ट है वो कंसीडरेबल हो जाता है, यानी लोगों को लोग पहचानने लग जाते हैं, और धीरे-धीरे हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है और अप्रूवल लेना शुरू कर देता है कस्टमर्स का। द सेल्स एंड द प्रॉफिट इंक्रीज एट द एक्सेलरेट रेट, तो जो हमारा सेल और प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है स्टेज में। इन दिस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर कंसीडर एज अ की फैक्टर, और इस इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में जो एडवर्टाइजमेंट हो गया और जो हमारा सेल्स प्रमोशन हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमने इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन किया होता है उसी का ही फायदा हमें इस ग्रोथ स्टेज में मिल रहा होता है। तो अब हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या होगा ग्रोथ स्टेज के। फर्स्ट वन इज़ रैपिड इंक्रीज इन सेल, सेल जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट होगा। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन है वो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अदर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो भी कम्पीट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ। इंक्रीज इन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो हम रिड्यूस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट को बियर करने के लिए इतना ज़्यादा प्राइस को अप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से ही हमारा जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो निकलेगा। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी हमारा और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी अच्छा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या होती है, मार्केट बिकम सैचुरेटेड बिकॉज द हाउस होल्ड डिमांड इज सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर फुल। तो इस टाइम क्या हो गया, ग्रोथ के बाद जब हम मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए तो हमारा प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो फुल हो गया है, कि अब जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्कुल फुल है। द प्रोडक्ट हैज टू फेस कीन कंपटीशन विच ब्रिंग प्रेशर ऑन द प्राइजेस। अब प्रोडक्ट जो है वो कंपटीशन को भी फेस कर रहा है, जिस वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। थ्रू द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसेस बट द लोअर रेट, हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है वो तो राइज़ हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा राइज़ नहीं हो रहा है जितना हमारा ग्रोथ स्टेज में हो रहा था। तो लोअर रेट पर राइज़ हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हाउएवर डिक्लाइन ड्यू टू द कीन कंपटीशन, और जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें प्राइस इतना ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते इस टाइम पे, ताकि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन्हें फ़ायदा हो जाए। तो जो हमारे मैच्योरिटी स्टेज है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, सबसे पहले सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर होगी, यानी इंक्रीज़ तो होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ग्रोथ स्टेज पे है। नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, जो हमारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेंगे। यानी इंट्रोडक्शन स्टेज जितने हमारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। यूनिफ़ॉर्म एंड लोअर प्राइसेज़, हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेज़ होंगे वो बहुत, एक तो या तो वो यूनिफ़ॉर्म ही रहेंगे नॉर्मल, या फिर वो लोअर रहेंगे, ताकि हमारे कॉम्पिटिटर ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सकें। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट मॉडिफ़िकेशन, हम प्रोडक्ट को मॉडिफ़ाई करने की कोशिश कर सकते हैं।
और डीलर का सपोर्ट हमारे पास होगा और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा डिक्रीज़ होगा। Now next stage is decline stage. Decline stage, this is the final stage. Sooner or later, actual sales begin to fall under the impact of new product competition. तो ये एक फाइनल स्टेज होगी। उस टाइम क्या होगा, हमारी जो सेल है वो क्या होगी, धीरे धीरे फॉल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नया जो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आएगा उसका कंपटीशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर जो है हमारे प्रोडक्ट के प्रति चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉल्स डाउन शार्पली, और जो हमारा प्रॉफिट और सेल है वो भी बहुत ज़्यादा फॉल डाउन होगा। एंड द प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो है वो हमें कट डाउन करने पड़ेंगे ड्रास्टिकली। तो ये जो हमारा डिक्लाइन स्टेज है, इस टाइम हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या है, रैपिड डिक्रीज़ इन सेल, सेल जो है हमारी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ इन प्राइसेज़, हमारे प्राइसेज़ भी डिक्रीज़ किए जाएँगे प्रोडक्ट के। प्रमोशनल एक्सपेंसेस बिल्कुल भी नहीं होगा और जो प्रोडक्ट वर्क है वो भी हमारा सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो ये थी हमारी 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किस-किस स्टेजेस से होकर गुज़रता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो अलग-अलग तरीके के प्रोडक्ट पे अलग-अलग इम्पैक्ट डालता है। तो फर्स्ट वन इज़ स्टाइलिश प्रोडक्ट। स्टाइलिश प्रोडक्ट में क्या हो गया, द स्टाइल इज़ अ मैनर इन व्हिच अ प्रोडक्ट इज़ रिप्रेजेंट एंड सर्टेन स्टाइल कम एंड गो। तो स्टाइल एक इस तरीके का मैनर होता है, प्रोडक्ट होता है जिसमें स्टाइल की क्या चीज़ होती है, वो आता है और जाता है। मीन्स स्टाइलिश जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाते। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ स्टाइल इज़ अ बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वो स्टाइल है गलत वो एक था, बेसिक और ये रिस्ट्रिक्टिव मोड है सही है, हमारे एक्सप्रेशन का। झूठे जैसे कि आज फर्नीचर कह हो दो, गया, ऑटोमोबाइल हो गया या क्लॉथिंग हो गया या साबित शूज़ हो कर गए। दो करंट स्टाइल कि फॉर मेरे मोबाइल जैसा फ़ोन इज़ टच कोई स्क्रीन। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन की अच्छा। बात करें, आज के टाइम पे टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्टाइल में आ रहे हैं अंटिल द न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आती। जैसे ही हमारे टच स्क्रीन पता से अलग न्यू तरीके के पूछता मोबाइल आने हूँ स्टार्ट हो गए, तो टच स्क्रीन भी तुमसे, हमारे आउटडेटेड हो जाएँगे। तो इस टाइप की जो साइकिल होता है, प्रोडक्ट साइकिल, ये स्टाइलिश प्रोडक्ट के लिए कंसिडर किया जाता है। नाउ बेवफा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर द फैशन प्रोडक्ट। फैशन प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरीके से बिहेव करता है, द जाऊंगी फैशन रेफर्स टू द करंटली एक्सेप्टेड स्टाइल इन द स्पेसिफिक फील्ड। तो जो फैशन है वो भी एक तरह से स्टाइल में आ गया कि हम स्पेसिफिक फील्ड में किस तरीके का स्टाइल कैरी कर रहे हैं। दिस इज द करंट ट्रेंड विच हैव द लॉन्ग एंड द शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये करंट ट्रेंड होता है, जो फैशन होता है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के लाइफ साइकिल को फॉलो कर सकता है। फैशन ट्रेंड टू ग्रो स्लो, फैशन ट्रेंड इसका जो है वो धीरे-धीरे ग्रो करता है और सताए एकदम वो पॉपुलर हो जाता है, और जाऊंगी। जब वो डिक्लाइन होना शुरू करता है, वो भी धीरे-धीरे डिक्लाइन करना शुरू करता है। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज़ एट द फास्टर रेट। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है, वो तो फास्टर रेट से इंक्रीज़ होती है एंड एकदम टॉप पर पहुँचती है, और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, पर्स, बैंगल्स या शूज़। हमने नाउ प्रोडक्ट लाइफ सही साइकिल फॉर फेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेड प्रोडक्ट का क्या हो गया, इसमें आप ग्राफ से ही देख सकते हैं, एकदम ट्रेंड में गया, यानी एकदम उनकी ग्रोथ हुई और एकदम वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो फेड आर द फैशंस दैट एंटायर क्विकली विद द ग्रेट ज़ील, पीक अर्ली एंड डिक्लाइन वेरी क्विकली। तो जो फेड प्रोडक्ट होते हैं, इनका क्या होता है लाइफ साइकिल, ये एकदम ट्रेंड में आते हैं और इनका जो सेल है वो बहुत ज़्यादा एकदम ग्रो करता है, और जब वो डिक्लाइन होते हैं, वो डिक्लाइन भी क्विकली होते हैं। फेड इज़ द प्रोडक्ट दैट अराउंड फॉर द शॉर्ट पीरियड। तो जो फेड प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट में आते हैं। जैसे कि हमारे हो गए गारमेंट्स, कैप, हेयर स्टाइल, म्यूज़िक, एल्बम, फ़िल्म्स और अदर फैशन प्रोडक्ट। तो ये एकदम मार्केट में आते हैं, एकदम इनकी जो सेल है वो ग्रो होती है और एकदम क्विकली वो आउट ऑफ फैशन होके उनकी सेल डिक्लाइन कर जाती है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक्सटेंशन ऑफ यानी जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट जो है इस लाइफ साइकिल को पार कर देता है, तो उसके बाद हम प्रोडक्ट का क्या करते हैं, यानी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। तो उसके बाद क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ तो हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की जो सेल है वो किस वजह से डिक्लाइन हो रही है, हम उस रीज़न का पता लगा के उस प्रोडक्ट में ग्रोथ कर सकते हैं, यानी डेवलपमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ एंट्री इन द न्यू मार्केट। हम जो है न्यू मार्केट में प्रोडक्ट की एंट्री करवा सकते हैं, यानी हो सकता है इधर की मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो फुल हो गई है, तो हम न्यू मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज़। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के और ज़्यादा यूज़ बता सकते हैं, या आप प्रोडक्ट को इस नए तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है वो अवेयर हो सके कि उन्हें प्रोडक्ट की नीड अभी भी है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपिंग डिफरेंट यूजेस। तो जितने भी प्रोडक्ट के अलग-अलग यूजेस हैं, हम उसे भी डेवलप करवा सकते हैं कि हम प्रोडक्ट को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंडिंग न्यू यूज़र्स। हम प्रोडक्ट के लिए नए-नए यूज़र्स को फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा डिफरेंट मार्केट के थ्रू भी हो सकता है कि न्यू मार्केट में ले जाओ, न्यू यूज़र्स अवेयर हो जाएँगे। यूज़ ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्नोलॉजी। हम प्रोडक्ट के लिए नए तरीके की एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी या सेल्स प्रमोशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो और दोबारा से वो ग्रो हो मार्केट में। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसके लाइफ साइकिल को अफेक्ट करने के लिए क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, तो इसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया और जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई हो और सेल जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। हो सकता है हम मार्केट हमारे प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अब। कॉम्पिटिटर्स एंट्री। हो सकता है हमारे से भी अच्छा कोई प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर लेकर आ गया हो मार्केट में। इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल फोर्सेस। हो सकता है हमारे कोई इकोनॉमिक फोर्सेस हों जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। हो सकता है इतना ज़्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ना हो हमारे प्रोडक्ट में लॉन्च में, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कोई चेंज हो गई है जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा।